हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। राधे राधे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है तकदीर का लिखा कहीं नहीं जाता। ये सच है। अगर आपके भाग्य में कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हैं, आपके भाग्य में बहुत बेहतरीन होना लिखा है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। भले आज प्रेजेंट में आपकी हालत इतनी ख़राब है कि आपको लगता है सुसाइड कर लूँ, खुद को ख़त्म कर लूँ, किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, इतना स्ट्रगल कर लिया कि कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, बहुत हम्बल हो, फिर भी लोग आपके साथ हम्बल नहीं हैं, आपको कहीं ना कहीं चोट कर रहे हैं, तो आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, यार अब करूँ तो करूँ क्या, लाइफ में अब जीना मतलब क्या ही मतलब, ऐसा लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में। लेकिन अगर आपकी तकदीर में अच्छा लिखा है ना, तो कहीं नहीं जाएगा। और तकदीर में अच्छा क्यों लिखा है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। हमारी तकदीर में अच्छा इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे जो पास्ट कर्म है हमने बहुत अच्छे किए हैं, हमने लोगों को बहुत खुशियाँ दी है। हमारा ये जो हम्बल जो हमारा है ना, अंदर का हम्बल रहना, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करना, लोगों को हमेशा समझाना है, फिर लोगों की रेस्पेक्ट करना और दिल से हमेशा अच्छा बना रहना, हमने बहुत अच्छा किया, पास्ट में भी प्रेजेंट में करते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा सेविंग अकाउंट हो रहा है, मतलब भगवान ये सारी चीज़ें सेव कर रहा है कि हाँ भाई इसको रिजल्ट एक साथ देंगे। और जब आपका टाइम आता है ना, जब आपकी तकदीर बदलती है ना, तो आपको रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है जो कि आप भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अरे यार इतना तो नहीं सोचा था, बहुत ज़्यादा मिला। तभी तो कहते हैं यार, जब वो ऊपर वाला देने पे आता है ना, तो फिर हम भले ही सोच हमारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो देते रुकता नहीं है। इसलिए हमें हमारा तकदीर का ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो डिले क्यों होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। डिले इसलिए होता है कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत हम्बल होते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम भी थक जाते हैं। यार कितना हम्बल बने यार, हमारा तो नहीं हो पा रहा ना, तो हम कोई ना कोई छोटी गलतियां कर देते हैं। और वही गलतियां हमारे इस तकदीर के जो प्रोसेस होता है ना, जैसे ये चीज़ आज मिलनी हो रही है मेरे को, लेकिन मैं छोटी छोटी कोई मिस्टेक कर रहा हूँ जिससे और डिले हो रही है। डिले हो रही है क्योंकि हम कहीं ना कहीं छोटी गलती कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता ही नहीं कि वो हमारी गलती, क्योंकि ऑलरेडी इतना हम्बल हूँ, एक दो गलती होगी तो क्या, ऐसा मुझे लग रहा है, उस समय लगता है। लेकिन वो छोटी मोटी गलती भी है ना, उस तकदीर वाले फंडे को हमें डिले कर देती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो भगवान क्या होता है, एक वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, फिर भी उनके साथ बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता चला जा रहा है, और हमें दुख होता है यार इतना गलत करके कैसे खुश है। क्योंकि उनका अकाउंट चल रहा है सेविंग अकाउंट, चीज़ें सेव हो रही है, एक साथ झटका मिलेगा। और कुछ लोगों का होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब आज गलती की, आज नहीं, आज कुछ गलत किया, आज ही गलती का एहसास हो गया। और करंट अकाउंट वाला फंडा किसके साथ होता है पता है, जो भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है। भले आप हम्बल हो, अच्छे हो, दिल के बहुत अच्छे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मिलेगा आपका। लेकिन जो पर्सन हम्बल होने के बाद भी स्पिरिचुअल है, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, डेली नाम जाप कर रहा है, भगवान को ध्यान कर रहा है, उसका तो उस करंट अकाउंट ही है। उसको जैसे आज उसने कोई गलती की, उसको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, उसको समझ में भी आ जाएगा नहीं गलती नहीं करनी चाहिए। तो हमें भी क्या करना है, हमें मिस्टेक्स तो करनी नहीं है, लेकिन एक करंट अकाउंट क्रिएट करना है। करंट इन द सेंस भगवान से इतना कनेक्ट हो जाना है, इतना स्पिरिचुअल हो जाना है, इतना नाम जाप करना है कि हमें गलती से करने से पहले एहसास हो नहीं ये नहीं होना चाहिए, और कर भी दे तो हाथों हाथ ऐसी चीज़ हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा गलती तो करनी ही नहीं चाहिए। और जब हम स्पिरिचुअल कनेक्ट हो जाते हैं ना, जिस एनर्जी की वजह से हम आज यहाँ पे जिंदा है, जिसकी वजह से हम इस यहाँ पे बोर्न किया है, एक सुपर एनर्जी से, जिसे हम भगवान कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, एक परमात्मा कहते हैं, उनसे जब आप कनेक्ट हो जाओगे ना और नाम जाप करोगे, उनको ध्यान करोगे ना, तो ये जो तकदीर वाला फंडा है ना, ये जितनी भी बाधाएं आ रही है ना, जितना डिले हो रहा है, बहुत जल्दी क्लियर होगा। इसलिए लाइफ में नाम जाप करें। ये कभी मत सोचो कि यार हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमारी तकदीर ही ऐसी है, हमने ऐसे कैसे कर दिया, हमारा लाइफ में ऐसा कैसा चल रहा है। नेवर यार, ऐसा कभी मत सोचो, अच्छा सोचो। सुबह उठो, ताजगी वाली सांसें लो, घर से 2 रोटी लेके निकलो, गाय को दे दो, ये भी तकदीर बना देती है। पता नहीं चलता कब आपका छोटा सा काम है ना, इन छोटी छोटी रोटी देने की वजह से निकल जाता है। गाय को चारा दे दो, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई खाना नहीं खा पा रहा तो उसे खाना खिला दो। हम्बलनेस बढ़ाओ, उसे घटाओ मत। जितना ग्रेटिट्यूड रखोगे, जितना देने का सामर्थ्य होगा, उतना आएगा। अगर आप कंट्रोल करोगे ना चीज़ें, जैसे पैसा कंट्रोल कर लूँ, लोगों से कम बात करूँ, अपना कहते हैं ना और बढ़ा रहा हूँ कम बात करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ बोलना हो तो बोलना ही पड़ेगा ना, हर जगह चुप नहीं रह सकते ना। और जहाँ देना है, अगर आपको जैसे आप कहीं रोड पे गए,
और एक मांगने वाला आया, वो सब को छोड़ के सिर्फ आपके पास ही आया 10 रुपये मांगने, फिर कुछ खाना मांग, तो याद करो, समझना उस चीज़ को, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है कि हाँ भाई मेरा भला करो, खुद का भी भला कर। सिंपल है, उसको कुछ खिला के भला करोगे ना तो आपका कोई पुराना कर्म भला करेगा या फिर आपका एक अच्छा कर्म क्रिएट होगा। 50 की भीड़ में एक मांगने वाला सिर्फ आपके पास ही आता है, बाकी नहीं आएगा। काफ़ी लोगों को मिस करके जाता है वो। ये चीज़ें समझने की चीज़ें हैं, इसलिए खुद को बहुत बड़ा मत समझे, खुद को बहुत ज़्यादा चालाक ना समझे। अगर हम्बल है तो और अच्छे हम्बल बनिए, एथिक्स हैं तो और अच्छे बनिए, भगवान को मानते तो और अच्छे से मानिए। चीज़ें सही दिशा में जाएगी, तकदीर जल्दी बदलेगी और आपको वो एहसास होगा कि हाँ एक तो सुपर एनर्जी है, कोई तो सुपर एनर्जी है जो मेरे साथ कनेक्ट है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आएगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर समझ में आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।